हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताऊंगी आपको चावल से हिस्से कैसे बनाए जाते हैं। हिस्से मतलब कि अंदर से कई स्थानों पे इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं हिस्से, कुछ बोलते हैं अंदर से। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने एक या दो कटोरी चावलों को किसी भी बर्तन में धोएं, अच्छे से साफ करें उन्हें जब तक वो अच्छे से साफ ना हो जाए। एक एक की उसमें से सुरैरी कीड़े मकोड़े होते हैं ना अक्सर चावलों में, तो वो निकालो, उसे अच्छे तरीके से साफ करो। छोटे छोटे से उसमें वो होते हैं कंकड़, उन्हें बीनो अच्छे से। उसे बीनने के बाद में पानी निकालो अच्छे से, धीरे धीरे पानी निकालो उसमें। जब तक साफ पानी ना आ जाए अच्छे से मल के धो। जब वो अच्छे से धुल जाए तो उन्हें एक बर्तन को ऊपर तक पानी से भर देना है आपको, ताकि अच्छे से चावल फूल जाए। जितने अच्छे फूलते हैं ना वो उतने अच्छे अंदर से बनते हैं। तो किसी बर्तन से, प्लेट से या और किसी बर्तन से आप उसे ढक दो, जिस बर्तन में आपने फुलाए हुए चावलों को कम से कम 5 या 10 घंटे के लिए हमें फुला करके रखने हैं, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। चावल जब अच्छे से फूल जाते हैं तो इतने अच्छे वो बनते हैं अंदर से। तो अब हम अगले दिन हम देखते हैं चावलों को कि हाँ चावल फूल चुके हैं अच्छे तरीके से। तो उन्हें फिर दोबारा 2-3 बार उन्हें अच्छे, कई बार ऐसे हो जाता है कि समय ज़्यादा हो जाता है तो चावल फूले रह जाते हैं, नहीं मिलता बनाने का समय, तो उन्हें हमें अच्छे से धोना चाहिए जब तक उससे स्मेल नहीं जाए। तो अच्छे से धोने के बाद में फिर हमें एक ऐसा वो देखना चाहिए, सूती कपड़ा कोई, जिसमें हम चावलों को डाल लें। तो मुझे एक दुपट्टा था मेरे पास में, अच्छा, तो मैंने उसमें वो चावल डाल लिए थे। तो डालने के बाद में धो के अच्छे से एक बार टंकी के नीचे और पानी चला दिया था। फिर मैंने उसे ऐसे ही वहीं टंकी पे बांध दिया अच्छे से, ताकि उसमें पानी उसका अच्छे से निचुड़ जाए। क्योंकि जितने सुखे से चावल रहेंगे ना, तो आटा जो गूंदते हैं उसका वो पतला सा ना होता, अच्छा होता है, मतलब कि अच्छे होते, फूटते नहीं है जितना सूखा सा होगा। तो मैंने उन्हें वहीं पे अच्छे से बांध देती हूँ मैं। तो बांधने के बाद में चावलों को कम से कम आपको आधे घंटा के बराबर उन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। पता है जितना इसमें समय लगता है ना बनाने में, इतने ही ये स्वाद लगते हैं। समय तो बहुत लगता है, इसलिए बहुत लोग बनाते नहीं हैं इसे, मेरे जैसे बना लेते हैं जिसके पास समय होता है। तो अब इसे हम 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये अच्छे हो जाए। जब तक चावल सूखते हैं हम मिक्सी का इंतजाम कर लेते हैं और उसे सेट कर लेते हैं। तो अब मैं अपने चावलों को यहाँ से लेके आई हूँ मिक्सी करने के लिए। अच्छे से पीसने, मतलब कि एकदम बारूद बहुत पिसा सा आटा हो जाए। मुझे ज़्यादातर आता नहीं है व्लॉग में बोलना अच्छे से, तो अभी धीरे धीरे सीख जाऊंगी। चलो आप लोगों को भी आदत हो जाएगी मेरे ब्लॉग की, टूटे फूटे ब्लॉग की आदत। तो हम चावलों को लेते हैं, कम से कम 1 कटोरी चावल लेने हैं, वरना मिक्सी खराब हो जाती है ज़्यादातर इससे। तो हम 1 कटोरी चावल इसमें डालेंगे कप में। देख ले, नहीं मतलब कि इसमें पानी ना हो, सूखे सूखे से हो। तो हम इसे रख देंगे और रखने के बाद में हम इसे मिक्सी कर लेंगे। देखते हैं फिर आटा कैसा आता है। थोड़ा सा दरदरा, इसे थोड़ा सा और कर लेते हैं मिक्सी। उसके बाद में हम इसे आटे वाली छलनी में छानेंगे, अच्छे से छानेंगे उसे हम अपने आटे वाली छलनी में। छानने के बाद में इसमें ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा दरदरा। तो उसे हम दोबारा मिक्सी जब करेंगे तो उसमें हम इसे जो छना हुआ जो ऊपर का आ जाएगा, उसे उसी में ऐड करने के बाद में हम दोबारा उसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फेंक दो आप उसे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो जितना भी है हम उसे निकाल लेते हैं छान के। तो अब सारा जो आटा था वो छन चुका है। अब हमें सबसे पहले इसमें अपनी बूरा मिलानी है। जितना आपको मीठा पसंद है खाने में, जितना आपका स्वाद है कि हमें हल्का मीठा रखना है तो हल्का मीठा रख लो। अगर आपको ज़्यादा ही मीठा खाने के शौकीन हो तो आप ज़्यादा मीठा भी यूज़ कर सकते हो इसमें।
तो मैं तो ज़्यादा ही मीठा खाती हूँ, मेरे बराबर तो कोई खाता भी ना होगा। मैंने ज़्यादा सी बूरा लिए, कम से कम 4 या 3 चमचे लिए, चम्मच नहीं है चमचे हैं, वो डाले हैं। उसके बाद में ये छाननी है वो, क्योंकि उसमें भी होती है चीनी निकल जाती है या चैंटे ऐसे आ जाते हैं, तो छान के डालनी चाहिए। फिर जो मेरा आटा था चावल का छना छनाया मिक्सी हुआ हुआ है, वो हमें डालना है दूसरे बर्तन में। उसके साथ मैंने 1 कटोरी खोया था घर का चला चलाया, तो हम उस खोए को पहले, हाँ सही है, तो खोया को डालेंगे हम उसे बारीक कर करके अपने हाथों से ऐसे बरूदा सा करके डालना है, तो जिससे वो अच्छे से मिक्सचर हो जाए, उसमें एक एक उसका कण उसमें चावल के आटे में घुल जाए। आप समझ रहे हो ना, मैं कुछ कुछ संस्कृत भी बोल देती हूँ। अच्छे से इसे मिलाओ जब तक ये ऐसा ना हो जाए टाइट टाइट सा, देखो ऐसे मिलाना है। मन से एकदम तन मन से अपना काम करना, जितने तन मन से आप काम करोगे ना, इतने खाने में मज़ा आएगा। मुझे तो आदत है भाई, मैं तो नई नई चीज़ बनाती रहती हूँ। वीडियो अक्सर कम डालती हूँ, पर हाँ बना लेती हूँ सारी चीज़ें। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं बनाई है, सब मुझसे सीख के जाते हैं जैसे। और एकदम मस्त देखो मतलब अच्छा लग रहा है, महक इतनी अच्छी आ रही है इसमें से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। इसे जब तक हमें, अभी तो ये सूखा सूखा सा, जब तक हमें गूंदना है, जब तक ये ऐसा ना हो जाए बिल्कुल आटे की तरह टाइट, गूंदते रहना। इसमें समय लगता है कम से कम आपको 4 तो नहीं, कम से कम 10 मिनट रेगुलर इसे गूंदना पड़ता है, तब थोड़ा सा ऐसा होगा बिल्कुल जैसे देखो ये है। अभी ऐसा हुआ कम से कम 6-7 मिनट में। अभी मैं गूंदती रहूँगी, इसे पता नहीं कितना समय लगे। देखो धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है आटे की तरह। थक गई मैं, थक जाते हैं पता है, कब से सुबह से मैं बिल्कुल भी, मुझे समय नहीं मिला बैठने, गूंद भी नहीं रहा, अब तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। जितना टाइट होता जाएगा उतना ही अच्छा होता जाएगा, खाने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो हम कर लेते हैं इसे दूसरे बर्तन में। हो गया अब जैसा हमें ये करना था। अब चलो करते हैं हम और काम की तैयारी। इसे सेकेंगे, छोटी छोटी सी इसकी लोई बनाएंगे। ले जा कर के पहले रिफाइंड गरम कर लूँ मैं। तो गैस करते हैं ऑन, इधर से लाइटर ऑन। ये देखो, हाँ जादू है ना मेरे हाथों में। तो जब तक रिफाइंड गरम होता है तब तक हम अपनी थोड़ा सा रिफाइंड डालें, कम लग रहा है। रिफाइंड डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मीठा हो जाता है, फिर यूज़ नहीं ले सकते हो आपसे और किसी काम में। मीठा बनाओगे तभी भला ले सकते हो। तो इतने छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं हम जब तक रिफाइंड गर्म होता है। छोटी छोटी सी बनाओगे, मतलब थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए। देखो कितनी प्यारी आ रही है पहले तो ये, वरना अगर हम इसे कम गूंदते आटे को तो इतनी अच्छी लोई नहीं बनती, इससे बेकार बनती, ज़्यादा ऐसे जैसे बाजरे के आटे की बनती है, चटकी चटकी से। तो ये हल्का सा हो गया रिफाइंड गरम, देखते हैं इसमें डाल के फूटती तो नहीं है। वैसे बोलते हैं ना गांव की तरफ, हमारे गांव की तरफ तो यही बोलते हैं कि अगर इन्हें दिन में बनाओ तो ये खिल जाते हैं, मतलब बच्चे लड़के वगैरह बनाते समय आने ना चाहिए इसके आसपास जब हम अंदर से बनाते हैं, तो नहीं तो ये कढ़ाई में फूट जाते हैं, बनते नहीं है। मतलब कि इन्हें रात में बनाने का बोला जाता है कि इन्हें रात में बनाओ तो ये अच्छे सिकते हैं। मैंने तो ये रात में नहीं बनाए, मैंने तो भाई दिन में बना रही हूँ। नहीं है तो समय देखो, आपको समय दिखाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें रात में बनाओ, कभी भी बना सकते हो अगर आपको बनाने आते हैं। इनमें सबसे मेन होता आटा। अगर आप आटे को अच्छे तरीके से गूंदते हो, जितनी मेहनत आटे को गूंदने में करोगे ना इतने अच्छे आएंगे, कभी नहीं फूटते। बहुत से लोग ये कहते हैं फूट जाते हैं, हमारे तो कभी नहीं फूटते हैं। तो अगर आप लोग को कभी बनाने हो तो ऐसे ही बनाएं जिस तरीके से मैंने बनाया, और जितना समय आटा गूंदने में लगता है। तो हमारे लोग ये आ गई मुन्नू जी करेंगे हमसे हेलो। चलो देखो कैसे करती हैं, दिखाती हूँ आपको। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा मुन्नू। मेरे बेस्ट फ्रेंड सबसे छोटे मिलेंगे, एक मेरी मम्मा है मेरी बेस्ट फ्रेंड।
तो ऐसे करारे करारे से खाने के लिए मुझे लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में बताना नहीं भूलें कि मैंने कैसे बनाए हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर क्योंकि मेरी मेहनत का मुझे पता तो लगेगा। हाँ, मैंने मेहनत तो करी, टूटी फूटा ब्लॉग बनाया तो था, पर क्या वो सही बना था या नहीं, तो आप लोग मुझे बताएं ज़रूर। अभी तो समय लगेगा इन्हें सारे जितने भी हैं ये इन्हें बनाने में, क्योंकि धीमी आंच पे सेके जाते हैं, एक तरफ से सेकने पड़ते हैं। आप चाहो तो अगर आपको थोड़े से लगें कि कच्चे कच्चे से नहीं जी, तो इन्हें दूसरी तरफ से भी सेक सकते हो, तो मतलब खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। जैसे देखो मैंने ये सेके हैं, तो सबसे पहले रखते हैं हम ये अग्नि माता के लिए। इन्होंने हमें खाना बनाना सिखाया है, अन्नपूर्णा माता। और बाकी के धीरे धीरे ऐसे धीमी आंच पे सेकेंगे और उसमें से एक लेके जाएंगे हम अपने बाबू के लिए। तो आपने मेरे बाबू को अभी देखा नहीं है, चलो मैं आपको अपने बाबू को दिखाती हूँ मेरा बाबू कौन है। टिंग डिंग 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 डिंग, ये आ गया मेरा बाबू। तो बाबू की जय हो। तो अब हम जो बाकी के बचे हुए हैं उन्हें और उतारेंगे। तो ये लोग सारे उतर गए, इतनी सारी मेहनत करिए जब जाके मेरा काम सफल हो पाया। पर ये बर्तन कौन धोएगा ये भी मुझे ही धोने पड़ेंगे। सबसे बड़ी मुसीबत होती है पता, बर्तन साफ़ करने की। जो खाने के बड़े बड़े बर्तन बचते हैं काम के, पर क्या करें, धोने हमें ही धोने हैं भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।